दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जब हमें थोड़ी ज्यादा ताकत की जरूरत होती है। ऐसे समय में हम अक्सर सोचते हैं कि कैसे इस चुनौती का सामना करें। मान लीजिए आपको एक भारी भरकम सामान उठाना है। आप क्या करेंगे? शायद आप अपने दोस्तों की मदद लेंगे या फिर कुछ उपकरणों का सहारा लेंगे। हाँ, आप एक लीवर या शायद एक चरखी का इस्तेमाल करेंगे। ये उपकरण हमारी ताकत को बढ़ाने में मदद करते हैं। ठीक उसी तरह मशीनों को भी ज्यादा ताकत या गति की जरूरत होती है। मशीनें भी हमारी तरह ही काम करती हैं, उन्हें भी सहारे की जरूरत होती है। और यहीं पर हमारे दोस्त गियर काम आते हैं। गियर मशीनों के लिए वही काम करते हैं जो लीवर और चरखी हमारे लिए करते हैं। गियर छोटे छोटे पहिए होते हैं जिनमें दांत होते हैं, और जब ये दांत एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो कमाल होता है। ये दांत एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। ये गियर मिलकर एक गियर अनुपात बनाते हैं जो मशीन की गति और ताकत को नियंत्रित करता है। गियर अनुपात मशीनों की कार्यक्षमता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सोचिए, एक छोटी सी मोटर कैसे एक विशाल ट्रेन को चला सकती है। यह सब गियर अनुपात की वजह से ही संभव हो पाता है। या आपकी बाइक कैसे एक झटके में तेज रफ्तार पकड़ लेती है, यह भी गियर अनुपात का ही कमाल है। इसका राज है गियर अनुपात। गियर अनुपात मशीनों को अधिक प्रभावी और शक्तिशाली बनाते हैं। अब गियर अनुपात क्या है, इसे समझते हैं। आसान भाषा में कहें तो यह दो गियर के दांतों की संख्या का अनुपात होता है। मान लीजिए आपके पास दो गियर हैं, एक में 20 दांत हैं और दूसरे में 10, तो इनका गियर अनुपात 2:1 होगा। यानी पहले गियर के हर 2 चक्कर के लिए दूसरा गियर 1 चक्कर लगाएगा। चलिए अब इसे एक मजेदार उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप साइकिल चला रहे हैं। आपकी साइकिल में आगे एक बड़ा गियर है जिसमें 40 दांत हैं, और पीछे एक छोटा गियर है जिसमें 10 दांत हैं। यहां गियर अनुपात 4:1 होगा। इसका मतलब है कि आपके पैरों के एक चक्कर से पीछे का पहिया 4 चक्कर लगाएगा। यानी आप कम मेहनत में ज्यादा तेजी से साइकिल चला पाएंगे। मजेदार है ना? सेक्शन 4, डिकोडिंग द नंबर्स, रीडिंग गियर रेशियोज। जब आप किसी मशीन के बारे में पढ़ते हैं तो आपको अक्सर गियर अनुपात जैसा शब्द दिखाई देगा। यह एक महत्वपूर्ण तकनीकी शब्द है जो मशीन की कार्यक्षमता को दर्शाता है। घबराइए मत, इसे समझना बहुत आसान है। एक बार जब आप इसे समझ लेते हैं तो यह आपको मशीनों के बारे में गहरी समझ प्रदान करेगा। उदाहरण के लिए, अगर आपको 10 के ईट का गियर अनुपात दिखाई देता है तो इसका मतलब है कि पहले गियर, ड्राइविंग गियर के हर 10 चक्कर के लिए दूसरा गियर, चालित गियर 1 चक्कर लगाएगा। यह अनुपात गियर के आकार और गति को दर्शाता है। उच्च गियर अनुपात का मतलब है ज्यादा ताकत लेकिन कम गति, जबकि निम्न गियर अनुपात का मतलब है ज्यादा गति, अब देखिए सर, ज्यादा गति लेकिन कम ताकत। यह समझना महत्वपूर्ण है कि विभिन्न अनुपात विभिन्न कार्यों के लिए कैसे उपयुक्त होते हैं। सेक्शन 5, गियर रेशियोज इन एक्शन, फ्रॉम बाइक्स टू कार्स। गियर अनुपात हर जगह होते हैं। आपकी घड़ी से लेकर आपकी कार तक, हर जगह। आपकी कार का गियर बॉक्स अलग अलग गियर अनुपात का उपयोग करके इंजन की गति और ताकत को पहियों तक पहुंचाता है। इसी तरह क्रेन भारी सामान उठाने के लिए उच्च गियर अनुपात का उपयोग करती है, जबकि रेसिंग कारें तेज गति के लिए निम्न गियर अनुपात का उपयोग करती हैं। सेक्शन 6, गियरिंग अप योर नॉलेज। तो दोस्तों, आज हमने गियर अनुपात की दुनिया में एक छोटी सी सैर की। गियर अनुपात के महत्व को समझना किसी भी मैकेनिकल इंजीनियर के लिए बहुत जरूरी है। हमने सीखा कि ये क्या होते हैं, इन्हें कैसे मापते हैं, और ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे काम आते हैं। गियर अनुपात का सही ज्ञान
हमें बेहतर मशीनें बनाने में मदद करता है। अगर आप इस बारे में और जानना चाहते हैं, तो इंटरनेट पर ढेर सारी जानकारी उपलब्ध है। आप विभिन्न वेबसाइट्स पर जाकर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग की किताबें भी पढ़ सकते हैं, जो गियर अनुपात के बारे में गहराई से समझाती हैं, या ऑनलाइन वीडियो देख सकते हैं, जो आपको व्यावहारिक उदाहरणों के साथ समझाते हैं। तो देर किस बात की? गियर लगाइए और ज्ञान की दुनिया में आगे बढ़िए। अपने कौशल को निखारिए और नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार हो जाइए।